आइए देखिए, मिलते हैं यूपी 75 अकेडमी की पिछली टॉपर से। अभी जो हमारे यहाँ से जो बच्ची टॉप की है, कोचिंग को भी टॉप की है और स्कूल भी टॉप की है। तो मैं आपको इस बच्ची के थ्रू पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी, किस तरह आपको रिवीजन करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको टाइमिंग मैनेज करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर मैं इस बच्ची से बात करूँगा और आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि जो ये स्कोर बच्ची की है आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन रहेगा इस बच्ची से, आप पहले ये बताइए कि यूपी 75 में एकेडमी में आपको पढ़ने से कुछ हेल्प मिली या नहीं? अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो और जगहों से आपने और भी पढ़ के देखा होगा, अभी तक आपने बहुत जगह क्लासेस की होंगी, तो अपने यहाँ जो आपको स्ट्रेटजी जो मिली है, जो मेरे थ्रू या और भी टीचर्स यहाँ रहते हैं उनके थ्रू जो आपको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी मिली है, वो आपके लिए क्या बेनिफिट रही है? यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है कि स्कूल में पढ़ाते थे उससे तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे मैथ्स के में बच्चे किस तरह रिवीजन करें, क्या है क्या रहना चाहिए? जैसे मान लो मैं कराता हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मुझे आप बताइए। मैं किस तरह से, क्या मैं जल्दबाजी में किस पोजीशन छोड़ता हूँ या डिटेल में कराता हूँ, क्या है, या उसको रिवीजन करने का क्या बेनिफिट है? बच्चों को शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना चाहिए या जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उस तरह रिवीजन करना चाहिए? आपने क्या किया था? मैंने आप कंसेप्ट बता देते थे, फिर जो क्वेश्चन आप लगाते थे उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन उसी वे में रिवाइज किए और डेली का डेली जो आप बोलते थे वो किया। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि आपने कोई भी शॉर्ट टर्म यूज नहीं किया, जो मैं यहाँ कराता था आप उसी हिसाब से काम करते थे। अच्छा, और जो साइंस में, जैसे साइंस की चलो हम बात करते हैं, फिलहाल मैथ की बात रहती है, तो जो आपने जो टाइमिंग कैसे मैनेज किया आपने? जैसे मान लीजिए आपको स्कूल का टाइमिंग रहती है, स्कूल के बाद यहाँ कोचिंग में भी आपको 2 से ढाई घंटे देना पड़ता था रेगुलर, ठीक है ना? तो आपने जो टाइमिंग के लिए बताइए, आपने जिस तरह मैंने भी देखा यहाँ पे क्लास टेस्ट भी हुआ करते थे, उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर रहता था इस बच्ची का। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका रिवीजन करने का सही वे आपने जो अप्लाई किया, तो ये टाइमिंग आपने कैसे मैनेज किया? स्कूल टाइम होती थी तो जो जैसे स्कूल में अगर कोई टीचर कुछ नहीं करा रहे हैं तो उस टाइम पे मैं मैथ्स ही बैठ के पढ़ती थी सारे टाइम मैथ्स लगाती थी और घर पे 1-2 घंटे मैथ्स पढ़ती थी। 2 घंटे तो रेगुलर मैथ्स पढ़ना रहता था। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोचिंग में पढ़ना हो जाता था। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगा कि 2 घंटा मैथ हमको रेगुलर पढ़ना है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स लेके चलने होते थे और मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे साथ में लेके चलना चाहिए। बच्चे काफ़ी ऐसे होते हैं, सोचते हैं मैथ्स क्या है, मैथ्स में तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, पर ऐसे नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो हमें कैलकुलेशन के बेसिस पर ही समझ आती है। अच्छा, जैसे अगर आपने रेगुलर टाइम 2 घंटे दिया था, तो ये एग्जाम के टाइम अदर सब्जेक्ट के लिए आपको बेनिफिट रहा कि नहीं रहा? जैसे कि टाइम कम पड़ जाना, जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ते हैं वो लास्ट टाइम में मैथ पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है उनको पहले से पढ़ना चाहिए? मैथ्स स्टार्टिंग से ही पढ़नी चाहिए अच्छा, और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए टाइमिंग काफ़ी बच जाती है मैथ्स अगर पहले से पढ़ ली हो तो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि मैथ को लगभग कब तक खत्म कर लेना चाहिए पूरी तरह? नवंबर तक कम्प्लीटली। तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने जो रिवीजन किया था उसके लिए आपने क्या क्या, मतलब कैसे कैसे कहाँ से रिवीजन किया था? मैंने केवल जो एनसीईआरटी बुक थी वो फॉलो की, आपके कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए और एक आदि शर्मा बुक आपने बताई थी कोई, बस उसके सिवा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप 10 बार पढ़िए पर एक बुक से पढ़िए, आप 10 जगह से मत पढ़िए। आप यही कहना चाह रही हैं? आपका क्या ये कह रहे हैं, आपका यही कहना है? अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी पढ़ें, जो टीचर आपको रिकमेंड कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही रिकमेंड कर रहा होगा। तो कहने का इनका मतलब ये है कि आप एक बुक को ही आप 10 बार पढ़िए। आप 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। यही तो आपका कहना है, ये बहुत अच्छा है। तो अब अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे अपने यहाँ ज्वाइन करने के बाद रियल बताना, ये आपके लिए एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी का, मैं इनसे बहुत ऑनेस्टी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या यहाँ बैठने के बाद जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट आया, तो आपके अंदर जो पहले क्या करने का प्लानिंग था, जो फ्यूचर प्लानिंग थी, जो ड्रीम होता है, वो आपका जो ड्रीम होता है उसमें आपको बूस्ट मिला कि नहीं मिला? काफ़ी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब पहले आपको क्या लगता था? पहले लगता था मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती थी, पर यहाँ आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि एकदम क्लियर वे हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया है, वेरी गुड। तो वैसे आप दोनों, मैंने तो मुझे अच्छा
आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चे ग्रुपिंग करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारे साथ बिठाया है, और मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे पूरी साल भर एक साथ बैठे और एक साथ रिवीजन किए। तो आपको क्या लगता है कि फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसकी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़े? तो क्या लगता है इनकी आपको इनकी तरफ से आपको कोई हेल्प हुई है? हाँ हुई है, काफ़ी हुई है। कैसे? जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैं इनसे पूछती थी, और जो इनको नहीं आते थे वो मैं मतलब ये मेरे से पूछती थी आपस में, और जब दोनों को ही नहीं आते तो हम आपसे पूछते थे। अच्छा अच्छा, चलो ये अच्छा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा फ्रेंड बनाएं जो हमारी कमजोरियों को दूर कर सके, है ना? वेरी गुड। तो ये इनका व्यू रहा है। अब मैं एक बार सृष्टि से पूछना चाहूँगा, हालांकि इनका नाम तो छाया हुआ है, मैंने पोस्ट भी किया था, ठीक है? आप जाके हमारे चैनल पे इनका नाम देखेंगे, ठीक है? मैंने पोस्ट भी इनका रिजल्ट किया था। और एक बार, हालांकि इनका नाम मैं बता दूँ साक्षी है, मैं इनको साक्षी महाराज कहता था, है ना? पूरा साल में इनको साक्षी महाराज कहते थे, ठीक है ना? और उसके बाद एक और हमारे सामने है ना, ये है सृष्टि, ये सृष्टि की रचयिता है ना? तो एक बार सृष्टि से भी मिलते हैं। सृष्टि, आप बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको फिलहाल में यहीं पढ़ती है, तो शुरू से आप पढ़ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि आपको कहीं बाहर जाने का मन करता है? सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। अच्छा आप अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हो, अच्छे से बताते हो, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने देखा नहीं, स्कूल में भी ऐसे पढ़ाते हैं आप, तो यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, जैसे कि अगर अब मैं आपसे, आप तो 11th की, आप 11th में आ गई हैं। अच्छा एक बात है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ मेरा ग्राफिकल अप्रोच आपको कैसी लगती है? सर अच्छी लगती है, आप ग्राफ का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको ग्राफ के थ्रू आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो देखो, आप लोग भी ज्वाइन करेंगे 75 अकेडमी को। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं श्योर कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को ग्राफिकल एनालिसिस, जो बच्चे आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा ग्राफिकल अप्रोच आपको 100% आना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच नहीं पता है तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप जी मेंस में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना? तो आप, हाँ, जैसे आप ट्रिक बताते हो और कॉन्सेप्ट भी समझाते हो जनरल का। अच्छा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताता हूँ, तो ट्रिक याद रहती है कि नहीं? ये बहुत अच्छा है। तो अब आप आने वाले जो हमारा नया बैच आ रहा है, उन बच्चों के लिए कुछ सजेशन देना चाहती हो, कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या उनकी प्री प्लानिंग होना चाहिए? तो एक बार बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने रिजल्ट दिया है तो आपको फॉलो करना भी चाहिए बच्चों को। आपने जो किया आप वही बताएंगे, जो रियल है वही बताएंगे आप बच्चों को। सब्जेक्ट को लेके, हाँ, बच्चों को आप बताइए, बिल्कुल उनकी आंखों में देख के बताइए। हाँ, जो मैथ सब्जेक्ट है, जैसे स्टार्टिंग में अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो अभी जो चल रहा है वही कंसेप्ट उठाओ, वही चैप्टर उठाओ, और जो जो टीचर्स करा रहे हैं, जैसे हाँ मैंने जो मेरे टीचर्स को फॉलो किया, सर ने जैसे कि कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट बताने के बाद क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस कराने के बाद सर ने कहा इसे घर से करके लाओ, मैंने घर से किए, फिर सर ने कहा आर डी शर्मा लगाओ, आर डी शर्मा लगाए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, बस वही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करनी होती है, कम से कम 2 बार। अच्छा, मैंने आपको, अच्छा आपने 2 बार बच्चों को बताया, मैंने आपको कितने बार कराया? आपने तो कई बार कराया है। तो भाई बोलो ना कि बच्चों को काफी बार रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए बोलना नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको जो रिवीजन करने का जो पैटर्न था, वो अपना रिवीजन करने का पैटर्न बताओ कि रिवीजन आप किस तरह करते थे? मैं यहाँ से आपको कोचिंग की तरफ से वर्क किस तरह दिया जाता था? सर आप पहले यहाँ कंसेप्ट सारे रिवाइज करा देते थे, आर डी शर्मा का चैप्टर लिया, आपने बोला इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप घर से करके लाइए, जो नहीं आते हैं वो हमसे पूछिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप लोग भी इस बच्चे की तरह मेहनत करिएगा, और मुझे उम्मीद है जो हमारे बच्चे हैं जो अभी ऑफलाइन क्लास में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भी ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे आने लगे हैं, तो मैं सभी बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। इस बच्ची ने